Hello बच्चों, your question is when the oxygen is inadequate during respiration condition is called। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है श्वसन के दौरान तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हाइपोक्सिया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज पर्सी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज एक्सपेक्सिया एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज एनॉक्सिया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि जब रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो ये जो चारों ऑप्शंस हमें दिए गए हैं हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनॉक्सिया की। तो ये जो एनॉक्सिया है स्टूडेंट्स, ये एनॉक्सिया जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जहां पर पूरी ही तरह से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाता। या हम कहें कि एनॉक्सिया वो कंडीशन है जहां पर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। of oxygen in tissues और सेल। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो टिश्यूज और सेल्स हैं वो किसी भी अमाउंट में ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या रिसीव नहीं कर पाते। पूरी तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे जो पूछा है कि ऑक्सीजन की कमी के दौरान, ओके, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की, दैट इज एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया वह कंडीशन है जिस कंडीशन में कि एबनॉर्मल ब्रीदिंग होने की वजह से बॉडी और टिश्यूज तक एक निश्चित अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, या हम कहें कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी हो जाती है, उस कंडीशन को हम एस्फिक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ when deficient oxygen supply to the body as a result of abnormal breathing उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एस्फिक्सिया। ओके स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, दैट इज पर्सी। पर्सी जो है वो एक कंडीशन है जहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है टिश्यूज में जो कि प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, जैसे कि लंग्स हो गया, चेस्ट कैविटी हो गई। तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि निमोनिया का और कोई भी फ्लू जो है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पर्सी। तो पर्सी क्या है, इन्फ्लेमेशन ये क्या है, इन्फ्लेमेशन of the tissues present in the lining of
respiratory organs. ओके और जैसे कि मतलब लंग्स के लाइनिंग में या फिर चेस्ट कैविटी के लाइनिंग में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेकंड भी इनकरेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, दैट इज हाइपोक्सिया। तो अगर हम बात करते हैं हाइपोक्सिया की, तो हाइपोक्सिया बेसिकली है क्या? तो hypoxia is a condition in which the body, tissue or cell become devoid of oxygen or receive inadequate supply of oxygen. इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्रीदिंग के दौरान या रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं या जो भी रीजन है, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है प्रॉपर, या फिर हम कहें कि वो ऑक्सीजन से कुछ टाइम के लिए डिवॉइड हो जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है उनको, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये जो कंडीशन है ये हम कहते हैं हाइपोक्सिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइपोक्सिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।